Hello dear student, my name is Neha and you are watching me on Mindbee channel. Okay, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ Mindbee चैनल में. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द लिंक. Okay, the chapter name is photochemistry. We are starting with chapter photochemistry. This chapter is important for MSc student. और जो स्टूडेंट नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, देन जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये जो लेक्चर है वो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी. एमएससी स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. सो फोटोकेमिस्ट्री मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो कोई भी मॉलिक्यूल अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है और देन मॉलिक्यूल में अगर केमिकल चेंज होता है, सो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. ओके, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शन है? अगर हम सोचते हैं कि डे टू डे लाइफ में कौन सी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो उसके लिए रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है हमारी, देन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी विथ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन. ये जो रिएक्शन है ये photochemical reactions. So photochemistry means what? So photochemistry is study of chemical reaction that proceeds with the absorption of light radiation by atom or molecule. जैसा हमने देखा है कि जो रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. जो भी एटम और मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन प्रोसीड होती है उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो इसके एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, जो हम देखते हैं कि प्लांट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, देन हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट. सो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं वो हमें. सो रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट C6H12O6 हमें ग्लूकोज देते हैं. ओके, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की. देन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन एंड फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी विद सनलाइट. हम कहते हैं बच्चों को धूप में रखो, विटामिन डी मिलता है, तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि सनलाइट जब चाइल्ड पे गिरता है तो विटामिन डी फॉर्म होता है. ओके, देन हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन. थर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट डिफरेंस तो ये होगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या करे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. फोटोकेमिकल रिएक्शन काय से प्रोसीड होती है? थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सो दिस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और थर्मल रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट. ओके, देन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस. फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और थर्मल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो दिस रिएक्शन जो थर्मल रिएक्शन है वो डार्क प्लेस में भी हो सकती है. सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क एज वेल एज लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है, बट फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एकदम लिटिल बिट इफेक्ट होगा on the rate of photochemical reaction. Temperature has very little effect on the rate of photochemical reaction. And thermal reaction में temperature has significant effect on the rate of a thermochemical reaction. Okay? अब Gibbs free energy पे क्या effect है? So Gibbs free energy है जो photochemical reaction के लिए मे भी पॉजिटिव और निगेटिव है, but for thermal reaction it is always negative. ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव भी रह सकती है और निगेटिव भी रह सकती है, बट थर्मल रिएक्शन के लिए ऑलवेज निगेटिव ही रहने वाली है. उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हाईली सिलेक्टिव है, बट थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है वो सिलेक्टिव नहीं है. ठीक है. द एब्जॉर्ब फोटोन एक्साइट पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बिकम साइट फॉर द रिएक्शन. मीन्स अगर हम रिएक्शन लेते हैं, F और Cl दोनों प्रेजेंट है अगर रिएक्शन के अंदर, सो दोनों जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की है. ओके, डिफरेंट वेवलेंथ की है. सो जो रिएक्शन होंगी वो पर्टिकुलर एक के साथ ही होंगी. सो द एब्जॉर्ब फोटोन एक्साइट्स अ पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बिकम साइट फॉर द रिएक्शन. ओके, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री.
लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. सो फर्स्ट लॉ है ग्रॉथस ड्रैपर लॉ, सेकेंड स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, थर्ड फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल. ओके, ग्रॉथस ड्रैपर लॉ में क्या है, अगर कोई मॉलिक्यूल है और इस पे लाइट गिर रही है, अगर लाइट पड़ रही है, सो अगर यही लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है अगर मॉलिक्यूल, सो सिर्फ इतनी ही लाइट इफेक्टिव होंगी केमिकल चेंज, इतनी ही लाइट जो है ना वो केमिकल चेंज प्रोड्यूस करने के लिए इतनी ही इफेक्टिव है, जो बाकी है वो वेस्ट है. सो यही कहता है ग्रॉथस ड्रैपर लॉ. ओनली द लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल, जो लाइट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है वही इफेक्टिव होंगी इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज इन द मॉलिक्यूल. समझा? अगर मॉलिक्यूल पे जो लाइट गिर रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है बाय मॉलिक्यूल, सिर्फ उतनी ही इफेक्टिव होंगी केमिकल चेंज प्रोड्यूस करने के लिए. और स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है और वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो वन मॉलिक्यूल है, सो वो वन क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा. कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? वन क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा. सो वन क्वांटम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल अंडरगोइंग अ प्राइमरी फोटो प्रोसेस. प्राइमरी फोटो प्रोसेस हम आगे देखेंगे क्या रहता है. सो ए एच म्यू गिव्स ए स्टार, ये है प्राइमरी प्रोसेस. ओके, देन नेक्स्ट हम फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल देखेंगे. ओके, फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल. सो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पे डिपेंड है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. एंड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल जो है ट्रांजिशन वो न्यूक्लियाई की वजह से होता है. ओके, तो न्यूक्लियाई ये बहुत साइज में बड़ा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, वो बहुत रैपिडली है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियाई अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल. सो हम इसे फिक्स्ड अज्यूम करेंगे, तो हम न्यूक्लियाई को है ना फिक्स अज्यूम करेंगे. सो वही कहता है फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल. एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली that the nuclei of a vibrating molecule can be assumed to be fixed during the transition. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो बहुत रैपिडली है, सो इसलिए हम जो न्यूक्लिया है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का, उसे हम क्या करेंगे, फिक्स अज्यूम करेंगे. ओके, फिक्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. ठीक है, और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. ओके, डू नॉट चेंज. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे है सिग्मा, पाई, एन, पाई, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार. ओके, सो फर्स्ट ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखेंगे हम. देन सेकेंड ट्रांजिशन फ्रॉम pi to pi star, then n to pi star and sigma to sigma star, n to sigma star. Okay, n to sigma star. सो अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ये डायग्राम में हम देख के बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की. सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में लगी. देन एन टू सिग्मा स्टार, then pi to pi star, and then n to pi star. ओके, ये है ट्रांजिशन. अब सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार कहाँ से है? सो सिग्मा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, सो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लगी, सिग्मा स्टार के लिए, और सबसे कम एनर्जी लगी एन टू पाई स्टार के लिए. सो बाय आइंस्टाइन E इज इक्वल्स टू एन एच म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा. सो अगर हम ये रिलेशन देखेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, बट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम रहेंगी, और एन टू पाई स्टार की जो वेवलेंथ रहेंगी वो सबसे ज़्यादा रहेंगी.
बट एनर्जी जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की वो सबसे ज़्यादा है और एन टू सिग्मा स्टार की सबसे कम है। अब उसके बाद हम देखेंगे फोटोकेमिस्ट्री में हमें सिर्फ दो ट्रांजिशन से मतलब है, पाई टू पाई स्टार फर्स्ट एंड देन एन टू पाई स्टार। ओके, ये दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री के लिए। इसमें कार्बोनिल ग्रुप्स आते हैं। सो हम देखेंगे पाई टू पाई स्टार में क्या आता है, अनसैचुरेटेड अल्कीन्स, डाइन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल्स। ओके, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड डाइन पाई। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि एन टू पाई स्टार कहाँ से आता है, 400 नैनोमीटर के आगे एन टू पाई स्टार है। एंड 200 to 400 अगर हम देखेंगे वेवलेंथ 200 to 400 तो उसमें आएगा पाई टू पाई स्टार। सो उसके बाद हम देखेंगे जेबुलन्स की डायग्राम। अब जेबुलन्स की डायग्राम यहाँ पे एस जो है वो स्टैंड्स फॉर सिंगलेट। ओके, सिंगलेट स्टेट जो है। अब ये सिंगलेट क्या है और ट्रिपलेट क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे सिंगलेट क्या है और ट्रिपलेट क्या है। ओके, सो ये ग्राउंड स्टेट है और जो ये लाइन्स है ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन स्टेट्स है। ओके, अब S0 जो है ये ग्राउंड स्टेट है। ओके, ग्राउंड स्टेट है। S0 जो है ग्राउंड स्टेट है। S1, S2, Sn अप टू Sn ये सब सिंगलेट स्टेट है। सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट Sn एक्साइटेड स्टेट। T मीन्स ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट 1, 2 अप टू n। सो यहाँ पे समझो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, हमने इसे लाइट प्रोवाइड की, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा और अपर स्टेट में चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब अगर वो और एनर्जी और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर और अपर स्टेट में जाता है, S2 में जाता है, तो वो S2 स्टेट में जाएगा। अगर यहाँ से अगर उसने और लाइट एब्जॉर्ब करके Sn स्टेट में गया तो वो एक्साइटेड स्टेट में देगा। बट अगर वो यहाँ से रिटर्न डीके होकर अगर नीचे आता है तो हम इसे कहेंगे IC मीन्स इंटरनल कन्वर्जन। ओके, IC इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। और अगर वो यहाँ से या फिर यहाँ से डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट में जाता है तो हम इसे कहेंगे ISC मीन्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब यहाँ पे आने के बाद उसका स्पिन चेंज हो जाएगा। ओके, स्पिन चेंज हो जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद उसका स्पिन जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, स्पिन चेंज हो जाएगा ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद। अगर वो ट्रिपलेट स्टेट से डायरेक्टली अगर नीचे आता है विदाउट एनी एनर्जी, कोई एनर्जी लूज किए बगैर अगर डायरेक्टली नीचे आता है तो हम इसे कहेंगे नॉन रेडिएटिव डीके। ओके, बट इफ अगर लाइट इमिट करता है, अगर Hmu इमिट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। सेम यहाँ पे अगर सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नीचे आ रहा है विदाउट इमिटिंग लाइट देन इट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव डीके। बट अगर लाइट डीके कर रहा है, Hmu अगर इमिट कर रहा है, लाइट अगर इमिट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे फ्लोरेसेंस। अब देखेंगे हम, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखेंगे हम। सिंगलेट स्टेट S0 ये है ग्राउंड स्टेट। ओके, देन S1, S2, Sn। ओके, S1, S2, Sn। देन अगर S यहाँ पे है तो T1 यहाँ पे रहेगा उसके नीचे, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट हैज लेस एनर्जी दैन सिंगलेट स्टेट। T1, T2 अप टू Tn। ओके, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, लाइट इमिट हुई, लाइट एब्जॉर्ब हुई एक इलेक्ट्रॉन से और वो अपर स्टेट में चल गया विद एक्साइटेशन। उसके बाद अगर उसने और लाइट एब्जॉर्ब की और अगर और एक्साइटेशन हुआ तो वो और अपर स्टेट में जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से अगर उसके पास और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की उसने और डायरेक्टली डीके हुआ, सो डीके होके वो S1 में आएगा। ठीक है, S1 में आएगा। सो हम इसे कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। व्हाट? इंटरनल कन्वर्जन, IC कहेंगे उसे। ओके,
बट अगर वो, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट नीचे आएगा विदाउट इमिटिंग लाइट, अगर हीट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन रेडिएटिव डीके, जैसे हमने देखा था, क्या कहेंगे, नॉन रेडिएटिव डीके। बट अगर लाइट इमिट कर रहा है, अगर डीके होते समय लाइट इमिट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे फॉस्फोरेसेंस, सॉरी फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस कहेंगे, ओके। और अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, ISC, इसे हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और जब ISC ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो स्पिन का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर ट्रिपलेट स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली डीके होके अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है विदाउट इमिटिंग हीट, अगर ये इमिट कर रहा है लाइट, तो हम इसे कहेंगे फॉस्फोरेसेंस। बट अगर ये कुछ भी इमिट नहीं कर रहा है, सिर्फ हीट इमिट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे नॉन रेडिएटिव डीके। बट अगर लाइट इमिट कर रहा है डीके के समय, तो हम इसे कहेंगे फॉस्फोरेसेंस और रेडिएटिव डीके, रेडिएटिव डीके, ओके। सो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस क्या है, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। सो फॉस्फोरेसेंस मीन्स T1 स्टेट से अगर S0 स्टेट में आ रहा है तो फॉस्फोरेसेंस होगा, और फ्लोरेसेंस कब होगा, जब S1 स्टेट से S0 स्टेट में, S1 SN अप टू SN, जब लाइट इमिट कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे आते वक्त अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्लोरेसेंस रहेगा सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट, और ट्रिपलेट स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो वो फॉस्फोरेसेंस रहेगा। तो ये जो है ये रेडिएटिव डीके है। और जो नॉन रेडिएटिव डीके कब रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट नहीं करेगा और डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे नॉन रेडिएटिव डीके। अब जो देखेंगे हम कि ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट में, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट क्या है, ओके, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, ओके। सिंगलेट स्टेट में क्या होता है, समझे, कार्बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, सो ये सिंगलेट स्टेट है। और ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये है ट्रिपलेट स्टेट, ये है सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट, जो ट्रिपलेट स्टेट रहती है उसकी एनर्जी एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट लेस रहती है। जो एनर्जी है वो सिंगलेट स्टेट की ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। अब हमने ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कहाँ से निकाला, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, सो हर एक का स्पिन हम कंसिडर करते हैं। सो इस इलेक्ट्रॉन का हम +½ कंसिडर करेंगे, और एंड ये वाला स्पिन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका हम +-½ कंसिडर होता है। सभी को पता है इसका रहता है +½ इसका -½ तो उस हिसाब से हमने कंसिडर किया है। तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वो आएंगी 2 × 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इस पर से हमने बोला है कि सिंगलेट स्टेट। और अब ट्रिपलेट स्टेट का सेम वैसे ही निकालेंगे हम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दोनों के हाफ, सो s इज इक्वल्स टू ½ + ½ दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे 2s + 1 दैट इज 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आई ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। जो सिंगलेट स्टेट रहती है उसकी एनर्जी लेवल हाई रहती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। इसलिए हमने देखा था कि जैबलोन्स की डायग्राम में जो S1 था वो T1 से थोड़ा ऊपर था, ठीक है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ओके। फोटोकेमिकल रिएक्शन,
फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस. अब प्राइमरी प्रोसेस क्या है और सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? अगर एक मॉलिक्यूल है ए बी, प्राइमरी प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइक ए बी प्लस एच म्यू. मतलब ए बी जो मॉलिक्यूल है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एच म्यू एब्जॉर्ब कर रहा है. सो एक कंसिडर पॉसिबिलिटी है कि ए बी स्टार फॉर्म होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ए स्टार प्लस बी फॉर्म होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ए प्लस बी स्टार फॉर्म होगा. तो ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, तो ये है जो प्राइमरी प्रोसेस है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोसेस. अब सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? जो भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रहेगा, जो भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ना, वो अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो या तो डीएक्टिव हो जाएगा, अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके डीएक्टिव हो जाएगा. सो सेकेंडरी प्रोसेस क्या कहती है? दिस इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, या तो ये या तो ये या तो ये, जो भी फॉर्म होगा, प्राइमरी प्रोसेस विथ अदर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन. मतलब उसमें और एक्टिव भी हो सकता है और डीएक्टिव भी हो सकता है. लाइक हमने लिया ए बी स्टार, ओके बी स्टार लेंगे हमसे, बी स्टार रिएक्ट करा सी के साथ, सो हमें पॉसिबली ऐसे मिलेगा सी स्टार प्लस बी, डीएक्टिव हो गया इसमें भी. या तो एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सी जो है वो एज इट इज रहेगा, सॉरी दूसरी पॉसिबिलिटी ये रहेंगी कि सी जो है वो एज इट इज रहेगा और सी बी स्टार हमें मिल सकता है. ओके, तो सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? जो भी प्राइमरी प्रोसेस में जो भी हमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिलेगा वो सेकेंडरी प्रोसेस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके या तो एक्टिवेट होगा या तो डीएक्टिवेट होगा. ये है सेकेंडरी प्रोसेस. सो सम फोटोकेमिकल रिएक्शन इंक्लूड डिसोसिएशन रिएक्शन, मीन्स जिसमें डिसोसिएशन होता है दो मॉलिक्यूल का, लाइक 2H Br H म्यू. अब इससे हमें रेडिकल्स मिलेंगे, H रेडिकल एंड Br रेडिकल, तो हम डायरेक्टली करेंगे. सो H2 प्लस Br2. सिंपली हम सिर्फ देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन कैसे. अब ये हमें पता है कि कैसे होता है. H रेडिकल फॉर्म करेगा, देन Br रेडिकल फॉर्म करेगा, फिर 2 टाइम्स है तो HH रेडिकल मिलके H2 फॉर्म करेंगे एंड देन Br2 फॉर्म होगा. ओके, रेडिकल से फॉर्म होगा. बट हम नॉर्मली शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि सारी रिएक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ये हमने रिएक्शन देखी है, टाइप ऑफ रिएक्शन में सारी रिएक्शन देखी है, तो हम सिर्फ नॉर्मली रिएक्शन देखेंगे कौन सी रिएक्शन. सो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी. देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे कि फ्यूमेरिक एसिड जो है, फ्यूमेरिक एसिड अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हमें मिलेगा मैलिक एसिड. ओके, हमें क्या मिलेगा? मैलिक एसिड. देन एडिशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे? CO प्लस Cl2. एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, H म्यू CO Cl2. ये एक फॉस्जिन है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था. देन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, 2 सिंपल पॉलीमर फॉर्म होगा. सो हमें मिलेगा C28H20. लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सिंपली रेडिकल्स फॉर्म होंगे एंड हमें मिलेगा प्रोडक्ट C28H20. देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे हमने डिसोसिएशन किया था, यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं. ओके, H2Cl2 गिव्स, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से रेडिकल्स फॉर्म होंगे, HCl कंबाइन होगा और HCl, हमें क्या मिलेगा? HCl. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन. ओजोन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डिकम्पोज होके ऑक्सीजन फॉर्म होंगे. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सभी को पता होंगे, C6H12 प्लस Br2. अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? एक Br यहाँ पे चल जाएंगे और HBr फॉर्म होगा, एक H रिमूव होगा, Br के साथ निकल जाएगा HBr एंड C6H11 Br फॉर्म होगा प्लस HBr. ये सब फोटोकेमिकल रिएक्शन है सिंपली जो हमने देखे. उसके बाद आज का चैप्टर, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब. and
do not forget to like